इसलिए करना विशिष्ट है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। ये जो 16 अक्षर है ना, ये संपूर्ण वेदों, पुराणों और शास्त्रों का तात्पर्य देते हैं। जो कुछ समस्त शास्त्रों में लिखा है, वेदों पुराणों में लिखा है, वह इसी बात के लिए लिखा है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। तो शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। हम सबका अनुभव में भी होगा। तात्पर्य है कि शरीर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में भाव रूप से कभी एक भाव से नहीं रहता, अर्थात ये असत है। इसी तरह से संसार भी है कि वह भी एक जैसा नहीं रहता, अभी जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, तो वह असत है। शरीर संसार का ही एक छोटा सा अंश है, या उसका एक एग्जाम्पल है। शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है। जैसे शरीर में नित्य हमेशा, अभी हम जब बैठे हैं उस समय भी जो क्रियाएं शरीर में हो रही हैं, निरंतर परिवर्तन हो रहा है और निरंतर अभाव में जा रहा है। शरीर और संसार अभाव में ही जा रहा है, वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। तो असत इस तरह से है, असत। तो ना सतो विद्यते भाव, असत की चर्चा, सत की चर्चा गीता में कई समय आएगी। हम लोग पढ़ते जाएंगे तो देखेंगे, कहीं प्रकृति कहेंगे असत को, पुरुष कहेंगे सत को, अपरा कहेंगे असत को, परा कहेंगे सत को, क्षर कहेंगे असत को, सत को कहेंगे अक्षर। शरीर, शरीर से अभी हमने पढ़ा है, अनित्य नित्य है, नाशवान अविनाशी, इस तरह के कई उदाहरण मिलेंगे। तो असत क्या है? देखने, सुनने, समझने और चिंतन में, निश्चय करने में जो कुछ आ रहा है, ये नाशवान से जो दिख रहा है वह सब असत है। जो कुछ दिख रहा है वह असत है। जिस वस्तु का अभाव है, कभी भी अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है, वह असत है। असत की सत्ता को महत्व ना दे। असत की सत्ता का महत्व देते हैं तभी वो विद्यमान नजर आता है। प्रत्येक क्षण अभाव में जा रहा है। असत्य तो प्राप्त है नहीं, प्राप्त हुआ ही नहीं, हो सकता भी नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं। नहीं तो आप अपनी धन संपत्ति की रक्षा कर लेते। सत होता तो हमेशा रहता आपके साथ। सत होता या आपकी अवस्था होती एक जैसी, तो बचपन से युवा, युवा से वृद्ध और वृद्ध से देहांतर तक नहीं पहुंचते। ये जो जा रहा है, निरंतर मिट रहा है, निरंतर मृत्यु में जा रहा है, ये प्रवाह दिख रहा है, एक जैसा नहीं है। इस प्रवाह को हम सत्य मान लेते हैं, कह देते हैं, ये सत्य है नहीं, समझ लेते हैं। प्रकृति का और प्रकृति के जितने कार्य हैं संसार के, निरंतर नाश में जा रहे हैं, निरंतर मिट रहे हैं, लेकिन हम सत्य मानते हैं, यही मूर्खता है। तो ना सतो विद्यते भावो, यही मूर्खता है, ये अज्ञान है। नाशवान के संग्रह और भोग की कामना किस लिए बनी? कि हम संसार को स्थायी मानते हैं। जो संग्रह करेंगे वो स्थायी बना रहेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े कलाकार सब नष्ट हो गए। अगर स्थायी होता तो सबका वैभव वैसा ही बना रहता। तो दूसरी बात कहते हैं ना भावो विद्यते सता। इसको कह सकते हैं सतः अभाव न विद्यते। सत का कभी अभाव नहीं। जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं। जब देह पैदा नहीं हुआ था तब भी तो शरीर ही था, देह ही था। देह नष्ट होने पर भी रहेगा। और अभी तो फिजिक्स कहती है कि एटम के रूप में सदैव रहती है, ऊर्जा के रूप में सदैव। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, स्वरूप बदलती है। साइंस ने भी प्रूव कर दिया। ये हमारे विज्ञान की बात हमारे मनुष्यों को बहुत पहले समझ में आ गई थी। तो वर्तमान में जो देह की परिवर्तनशीलता है, देह ही उसमें जो बैठा है, जो एनर्जी, जो चेतन तत्व है, वह वैसा का वैसा ही रहता है। वर्तमान में देह में परिवर्तन हो रहे हैं, देह ही वैसा का वैसा ही है। तो संसार उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी परमात्मा तत्व था। संसार का अभाव हो जाएगा तब भी परमात्मा तत्व रहेगा। जिसका अभाव नहीं हो वही सत है।
सत की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत निरंतर वर्तमान है, निरंतर उपस्थित है, निरंतर प्राप्त है। वह ऐसी ऊर्जा है जिससे समस्त चीज़ें प्रकाशमान है। जो दिख रहा है वह भी उसकी ऊर्जा से दिख रहा है, उसके कारण दिख रहा है। कभी इसमें कोई कमी होती नहीं, कोई कमी नहीं होती। जो सर्वज्ञ परमात्मा तत्व है, अविनाशी तत्व है, जो वास्तव में है, उसका कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सता। कोई भी रूप में कह लें, सच्चिदानंद परमात्मा तत्व को आप स्वरूप सगुण मान लें, निर्गुण मान लें, साकार कहें, निराकार कहें, परमात्मा है, निरंतर है, हमेशा है, जो सदैव उपस्थित है, नित्य निरंतर सदैव प्राप्त है, किसी से कभी दूर हो नहीं सकता, ज्यों का त्यों सदा रहने वाला है। हमें उसका पता नहीं, हमें उसका ही पता नहीं। जो नहीं है, निरंतर नाश में जा रहा है, उसे हम है मान लेते हैं, संसार को है मान लेते हैं, और जो सदा रहने वाला है उसको है मानने के चक्कर में हम उस सदा रहने वाले से दूर हो जाते हैं। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही। लेकिन विलक्षणता क्या है? नहीं सो प्रगट देखिए और है सो दिखे नाई। अब हमारे मन का एक प्रश्न हो सकता है कि ये है नहीं तो दिखता क्या है? दिखता क्या है? अब दिखने की जो हमारे साधन है ना, करण शक्ति जो दिखने की है, उपकरण कहते हैं, वह क्या है? नेत्र है ना। वह भी इसी न दिखने वाले का, न होने, न सत्ता जिसकी है उसका ही अंग है। वह भी प्रकृति का ही अंश है। जैसे आप ध्यान दें, आँख से सुन सकते हैं क्या? या कान से देख सकते हैं क्या? इंद्रिय के एक विषय को वह इंद्रिय देख सकती है, दूसरे विषय को नहीं देखती। तो वैसे ही असत के दृष्टि से, असत की दृष्टि से सत को कैसे देख सकते हैं? ये आँख जो संसार का अंश है, देह संसार का अंश, और ये आँख जो संसार का अंश है, जो असत है, उस अंश से जैसे एक इंद्रिय के विषय दूसरे इंद्रिय से नहीं देखे जा सकते, वैसे ही यह असत से सत को कैसे देखा जा सकेगा? इसलिए यह आँख से नहीं दिखता। जो सत तत्व है वह आँख से नहीं दिखता। वो कहाँ दिखेगा? सत से सत को ग्रहण करना पड़ेगा। सत तत्व आपके पास क्या है? देही, शरीरी, अक्षर। वह सत तत्व जो अंदर बैठा है, जो स्वयं है, स्वयं के बोध से ही सत का पता चलेगा। इंद्रियों से जानने की चेष्टा में हम भटकते रहते हैं। सत से सत ग्रहण होगा। सत्ता का भाव मैं हूँ, परमात्मा का भाव है, वहाँ से आता है। मैं हूँ जो आ रहा है, ये परमात्मा का भाव आ रहा है हमारे अंदर, है से आ रहा है। है को हम हूँ बना लेते हैं, समष्टि की शक्ति को अपने अंदर एक जगह केंद्रित करके व्यष्टि का बना लेते हैं। तो सत्ता का भाव जो अंदर है, उसको अनुभव कर लेंगे तो हम उस समष्टि का अंश हो जाएंगे। है से ही है दिखेगा, नहीं से है नहीं दिखेगा। असत से सत नहीं दिखेगा, सत से ही सत दिखेगा। जो हमारे अंदर है तत्व है, जो चेतन तत्व है, जो अहम है, जो स्वयं है, उससे ही यह परमात्मा के दर्शन होंगे। तो ये बात बहुत सुंदर है। संसार को हम जैसा देखते हैं वैसा वैसा दिखता नहीं। वास्तव में संसार तो हमें एक बार भी दिखता नहीं। जिन उपकरणों से हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे संसार के ही हैं। तो एक दृश्य दिखाते हैं, दृश्य बदल जाता है। तो स्वरूप तो अलग है संसार से। स्वरूप संसार को देखता ही नहीं। स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है। संबंध मान लेने से संसार की प्रतीति, जो चेतन तत्व का अंश है आपके अंदर, संबंध बना लेता है, उस संबंध से संसार की प्रतीति होती है नहीं। ये चलचित्र के माध्यम से स्वरूप जो है, स्वरूप का संसार से कोई संबंध है नहीं, सिर्फ हमको दिखता है। जो सत है, सदा रहने वाला है, उसका प्रभाव है, उसी की सत्ता है। तो उभयोरपि, मतलब दोनों तरह से देखें, सत्ता किसकी है? जो सदा रहने वाला। और हमने मान किसके लिए है? जो आने जाने वाला। शरीर में रहने वाले शरीरी का प्रभाव हम भूल कर संसार का, धन का, मान बढ़ाई का, उनका प्रभाव मान लेते हैं।
जिसका प्रभाव युगों युगों जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से अब तक है, उस परमात्मा के प्रभाव को हम जानते नहीं हैं। जो मिट रहा है, लगातार नाश में जा रहा है, उसका जो प्रभाव दिखता है वह भी इसी सत के प्रभाव से है। वह दिखेगा ही नहीं जिस दिन सत का प्रभाव नहीं रहेगा। अंदर सत है तो मैं बोल रहा हूँ, सत नहीं रहेगा तो मैं बोल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता। सत से प्रकाशित है समस्त संसार, सत से प्रकाशित है। असत का अभाव और सत का भाव दोनों को जो तत्व से जानता है उसको जीवन मुक्त तत्वज्ञ कहा। भगवान तत्वज्ञ महापुरुष सत्य तत्व को देखते हैं सब जगह। असत में ही भी सत्य है, उभयोरपि कहा। दोनों तरह से देखें तो असत में भी जो सत्ता दिख रही है का रूप दिख रहा है, वह सत की ही सत्ता दिख रही है। तो असत में भी सत की सत्ता दिख रही है, उभयोरपि दृष्टवा। असत का तत्व भी सत्य ही है इसलिए दिख रहा है, नहीं तो असत की सत्ता जब तक है तब तक आपको विवेक के कारण असत अलग दिखने लग जाए, यह भी एक कल्याणकारी बात है। और असत की सत्ता जिस क्षण समाप्त हो जाएगी, विवेक हमारा जो है वह तत्व ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। तब कहा उभयोरपि दृष्टो स्तवन योस तत्व दर्शिति। तो उभयो दोनों तरह से देखेंगे तो हमें तत्व के अलावा और कुछ नज़र नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत विशिष्ट श्लोक है। दोनों के रूप में सत असत देही देह देही देह के तत्व को जानने वाले को तत्वज्ञ कहा। सत्य तत्व ही सब जगह विद्यमान है, उसी से सब कुछ दिख रहा है। उसको नाम कुछ भी दे दे, दिख रहा है सत्य तत्व के कारण। तो ऐसे को तत्वदर्शी, पंडित, धीर आदि आदि शब्दों से, उपाधियों से वर्णन किया गया है। आज का प्रकरण यहीं समाप्त कर लेते हैं मेरे ख्याल से।